नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी इन दिनों काफी सुर्खियों में छाई हुई हैं। एक तरफ जहां उनके संसद वाले भाषण जमकर वायरल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बात पर जमकर चर्चाएं भी तेज हैं। दरअसल 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर भाजपा के सांसदों ने उन पर जमकर आलोचना की थी। भाजपा सांसदों का कहना था कि मुस्लिम तुष्टीकरण में वो जुटी हुई हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर वो चुप रहती हैं। माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी इस बैग से घिर सकती हैं और इसकी तारीफ पाकिस्तान तक में हुई है तो भाजपा और हमलावर हुई है। I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. लेकिन अब प्रियंका गांधी ने खुद ही बैग का जवाब दे दिया है। 17 दिसंबर को प्रियंका गांधी एक बैग लेकर पहुंची, जिसमें लिखा था बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। इस बैग को लेकर माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने भाजपा को जवाब देने की कोशिश की है। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य विपक्षी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से उनके लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने अपने हाथ में थैला भी ले रखा था, जिस पर बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो लिखा हुआ था। प्रियंका गांधी और अन्य सांसद संसद भवन में मकर द्वार के निकट एकत्रित हुए और केंद्र सरकार जवाब दो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को भी इस विषय को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भी ये विषय उठाया था। बताते चले कि पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के लिए अपना समर्थन दिखाया हो। अक्टूबर में भी हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग को 1 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने इजराइल पर निशाना साधा था। गाजा में बढ़ती मौतों के बीच प्रियंका गांधी ने इजराइल पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा पर इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इससे पहले जून के महीने में प्रियंका गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इजराइल सरकार गाजा के नरसंहारी कार्रवाई कर रही है और उन्होंने उन पर और उनकी सरकार पर बर्बरता का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें कि केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची हैं। पहले इस सीट पर उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद थे, तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही शानदार जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। कई लोगों की हत्या करने के अलावा हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली और अन्य विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तब से उसने लगातार गाजा पर हमले किए थे। इस युद्ध में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, इनमें कई महिलाएं और बच्चे तक शामिल हैं। इसके अलावा हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से इजराइल के हमलों से फिलिस्तीन के लोगों का आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है और इन हमलों में हजारों लोग घायल हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अब फिलिस्तीन का समर्थन कर प्रियंका गांधी तो चर्चा में आ ही गई है, लेकिन उनके बैग पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। कोई रिपोर्ट पसंद आई होगी, इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।